और साथियों, आपको पिछली वीडियो में मैंने 50 या 55 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आगे के क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डिड ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? जंक शॉप में द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट से लिया गया ये हमारा लेसन से। तो जो जंक शॉप थी उसमें क्या मिला लेखक को? ए रोल टॉप डेस्क मिला। द रोल टॉप डेस्क बिलोंग टू द अर्ली सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी से था? 19, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध और दूसरा वो 1914 से 1918 और 1939 से 1945। तो 19वीं शताब्दी की युद्ध की बातें की जा रही है, तो 19वीं शताब्दी होगा। रोल डेस्कटॉप वॉज डैमेज्ड बाय, किसके द्वारा उसको क्षति हो गई थी, यानी कि नुकसान पहुंचा था? तो आग लगने से, फायर से। तो एक टेबल के अंदर मिला था साथियों, अगर लेसन पढ़ते तो आपको समझ आ जाएगा। व्हाट केम आउट ऑफ सीक्रेट ड्रॉयर? और सीक्रेट ड्रॉयर में जो बॉक्स मिली थी चीज़, उसमें क्या था? स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ था, टीन का छोटा सा एक डिब्बा था। जेम मैकफर्सन्स लेटर वॉज डेटेड, और उसके अंदर एक लेटर था जिसके ऊपर एक डेट लिखी हुई थी। डेट क्या थी? दिसंबर 26, 1914। देखो अब आपको ध्यान आ गया होगा, पहले विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हम, तो दिसंबर 26, 1914 लिखा था। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है साथियों, ये आ सकती है एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो दिसंबर 26, 1914। कॉनीस इस जिम मैकफर्सन्स, जो कोनी थी वो जिम मैकफर्सन की क्या थी? वाइफ थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्रिज ऑफिसर? जो नेम क्या था फ्रिज ऑफिसर का? तो हैंस वोल्फ था। व्हाट वर्क हैंस वोल्फ और डू बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी? हैंस वोल्फ ने आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या करता था वो? ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा में ना सोलो बजाता था। व्हाट वर्क डिड जेम मैकफर्सन डू बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी? जेम मैकफर्सन आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या करता था? ही वॉज ए स्कूल टीचर। ध्यान रखना है, जिम मैकफर्सन दोस्त था हमारा उसका, राइटर का, और ये क्या था? स्कूल टीचर था। विच वर्ड रेफर्स टू द ब्रिटिश सोल्जर? तो जैक, टॉमी, फ्रिज ये सब ब्रिटिश सोल्जर ही थे। विच वर्ड रेफर टू द जर्मन सोल्जर? जर्मन सोल्जर के लिए कौन सा वर्ड यूज है? फ्रिज। टॉमी एंड फ्रिज प्लेड डैश मैच। टॉमी और कौन सा मैच खेलते थे? तो वो था फुटबॉल का। फॉर कोनी व्हाट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कोनी के लिए सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस वर्ल्ड कौन सा था? जिम का लेटर था। हाउ ओल्ड मैकफर्सन नो? मैकफर्सन कितने साल का हो गया है? 101 साल का। तो साथियों आपको लगेगा कि 101 नहीं होगा, तो 101 ये आप बुक में कंफर्म कर लेना, द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस मैकफर्सन पेम्परे डॉग? तो अब जो पेम्परे का डॉग है उसके बारे में, ट्रिकी डॉग के बारे में अगला लेसन शुरू हो गया। तो मिसिस पेम्परे का डॉग का क्या नाम था? ट्रिकी था। हु वॉज मिसिस पेम्परेस वरीड अबाउट? मिस्टर पेम्परे वरी अबाउट क्यों थी? क्योंकि उसका कुत्ता था वो बीमार था। ट्रिकी फॉल्स इल, ट्रिकी क्यों बीमार हो गया? बिकॉज ही मिस्ट्रेस ओवर फीड हिम, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस थी, जो लेडी थी, उसने उसको ज़्यादा खाना खिला दिया था। वो चॉकलेट वगैरह, केक वगैरह खिलाती थी, जिससे वो बीमार हो गया था। हाउ डिड ट्रिकी लुक? ट्रिकी कैसा दिखता था? ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि एक मांस के टुकड़े जैसा हो गया था। विच ट्रिक वॉज सीरियसली इल हुम डिड पेम्परे मेक फ्रैंक सेल? तो किसको कॉल किया मिसिस पेम्परे ने? तो जो डॉक्टर मिस्टर हैरियट था उसको कॉल किया। वे डिड हैरियट टेक ट्रिकी? हैरियट है वो ट्रिकी को कहाँ ले गया? क्लिनिक पे इलाज करने के लिए। वे डिड व्हेन मिस्टर हैरियट टुक ट्रिकी हिज क्लिनिक मिस्टर पेम्परे वॉज? जब उस कुत्ते को जो मिस्टर हैरियट डॉक्टर लेके गया, तो जो मिसिस थी, जो मालिक थी कुत्ते की, वो क्या करने लगी? वेलिंग, रोने लगी। वेलिंग का मतलब दहाड़ना। व्हेन डिड द डॉक्टर गेव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? तो ट्रिकी को क्या कुछ दिया गया? नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि खाने के कारण ही वो बीमार हुआ था। द डॉग एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज, जो क्लिनिक के अंदर कुत्ते थे उन्होंने उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो डल और बोरिंग था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू व्हाट हु इज़? ये बात किसने कही कि मैं आपका इलाज जानता हूँ? तो मिस्टर हैरियट ने, क्योंकि उसे पता था कि ज़्यादा खाने की वजह से ऐसा हुआ है। ये हो गया लेंचो वाला हमारा लेसन है। लेंचोस हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल।
व्हाट डिड द अर्थ नीडेड, अर्थ को किसकी ज़रूरत थी, डाउनपोर की, डाउनपोर होती है वर्षा। व्हाट हैज़ लेंचोस बीन डूइंग द थ्रू आउट ऑफ द मॉर्निंग, पूरे दिन मॉर्निंग में लेंचो क्या करता रहा, लुकिंग टूवर्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ, बादलों की तरफ देखता रहा क्योंकि बरसात की ज़रूरत थी और खेतों को बरसात की ज़रूरत थी। व्हाट हैपेंड एट द मील टाइम, मील टाइम में क्या हुआ, प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था। तो नेक्स्ट देखें, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेंस, हु इज़ दिस वुमन, तो ये बातें किसके बारे में की है, लेंचो की वाइफ के बारे में। व्हाट वर लेंचोस ओल्डर्स बॉय डूइंग, लेंचो का बेटा क्या करता, वर्किंग इन द फील्ड। व्हाट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स, लेंचो ने जब शुरुआत में बारिश शुरू होती है तो उन वर्षा की बूंदों को क्या कहता है, न्यू कॉइन। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, व्हाट वाज दिस, तो जल्द ही वो कॉइन थे वो सिल्वर कॉइन्स में चेंज हो गए। इसका मतलब क्या था कि हेल स्टॉर्म, ओले बारिश थी वो ओले में तब्दील हो गई थी। लेंचोस बॉय रेन आउट कलेक्ट फॉर दम फ्रोजन पल्स, फ्रोजन पल्स का मतलब क्या है, हेल स्टॉर्म। व्हाट वाज लेंचोस ऑक्यूपेशन, लेंचो का ऑक्यूपेशन था वो किसान था। व्हाट शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, अब जो हमारी हेमलॉक ट्री कविता है उसमें से है, व्हाट शुक डाउन द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को किसने हिला दिया, क्रो में, जब कौवा उस पर आके बैठा तो हेमलॉक ट्री हिल गया। विच ट्री डिड द क्रो शेक, कौन से पेड़ को लाया, हेमलॉक, धतूरे का जो पेड़ था उसको लाया। व्हाट फेल्ट ऑन द पोएट, जो नीचे लेखक बैठा था उसके ऊपर क्या की, डस्ट ऑफ स्नो। इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर, जब पेड़ के नीचे जो बैठा था तो लेखक क्या था, उदास था। व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑन द फॉल ऑफ द डस्ट ऑन द स्नो पोएट, चेंज इज मूड, डस्ट पड़ने से उसका मूड है वो चेंज हो गया था। व्हाट वॉज सेव्ड फॉर द पोएट, यानी कि उसका कौन क्या बच गया, उसका आधा दिन बच गया क्योंकि उस पेड़ की वजह से डस्ट पड़ने से वो खुश हो गया। अंडर विच ट्री वॉज पोएट सिटिंग, कौन से पेड़ के नीचे बैठा था, तो ये आपको बार बार पेड़ का जिक्र हो रहा है, हेमलॉक ट्री। व्हाट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता किसकी है साथियों, अच्छी तरह याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है जो एक अमेरिकन पोएट हैं। व्हाट विल द वर्ल्ड एंड, ये फायर एंड आइस कविता में से है कि हम जो वर्ल्ड है किसके अंदर एंड होगा, फायर और आइस के अंदर। व्हाट डज वायलेंट डिज़ायर रेफर टू, वायलेंट डिज़ायर किससे संबंधित है, फायर से। ए हाउस इज़ मेड ऑफ, ये होम और हाउस में से क्वेश्चन आ रहे हैं जो पोएम है। ए हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक स्टोन एंड वुड, विंडो ऑफ द हाउस आर मेड ऑफ ग्लास। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ए हाउस, जो टाइल्ड थी हाउस की वो किसके लिए प्रयोग हुई है, फ्लोर के लिए। ए होम इज़ मेड बाय लविंग एंड केयरिंग फैमिली, जो घर है वो किससे बनता है, लविंग केयरिंग और फैमिली से। हाउ आर द मेंबर्स इन द हाउस, जो घर में मेंबर कैसे होते हैं, अनसेल्फिश। हु लिव्स इन होम, होम में कौन रहते हैं, ब्रदर सिस्टर फादर। तो हाउस और होम के बीच में डिफरेंस दिखाया गया इस कविता में। हाउ इज़ द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, कैसा होता है, काइंडली और केयरिंग। वेयर वुड यू लाइक टू लिव, आपको अगर रहने के लिए कहा जाए तो हाउस में रहोगे या होम में, तो होम में। हु इज़ लविंग एंड केयरिंग, कौन होते हैं लविंग केयरिंग, मेंबर ऑफ द फैमिली। द पोएम ऑफ द ए हाउस और होम इज़, तो हाउस और होम किसने लिखी है, लॉरेन एम हले ने लिखी है। व्हाट डज द स्क्वेरल, नेक्स्ट हमारा स्क्वेरल वाला लेसन है। व्हाट डज द स्क्वेयर वियर फॉर टॉल, ए क्वेश्चन मार्क। ऑफ व्हाट कलर इज स्क्वेरल, स्क्वेरल का कलर कौन सा है, गिलहरी का कलर कौन सा है, ग्रे। हाउ स्क्वेरल सिट, तो स्ट्रेट। तो ये कविताएं ध्यान रखनी है, पहले भी मैंने बता दी थी पिछली वीडियो में, तो ध्यान रखनी है। व्हाट डज स्क्वेरल ईट, तो नट, अखरोट खाती है। व्हाट डज द स्क्वेरल लुक लाइक, व्हाट डज ए स्क्वेरल लाइक, क्या करती है, परेशान करना और खेलना, ये दोनों काम है गिलहरी के। ये लाइक टू टीच एंड प्ले, हु इज़ टीचिंग, तो कौन यहाँ पे परेशान कर रही है, खेल रही है, तो गिलहरी। ही लाइक टू टीच द प्ले, हु इज़ द स्क्वेरल्स टीचिंग, तो जब गिलहरी परेशान करती है खेलती है तो किसके साथ खेल रही है वो, चिल्ड्रन के साथ। व्हाट डज स्क्वेरल डू व्हेन द रन अराउंड हिज ट्री, जब गिलहरी के एक तरफ हम भागते हैं तो गिलहरी दूसरी तरफ निकल जाती है। व्हाट इज़ ऑफ ग्रे कलर, ग्रे कलर का क्या है, ओवरकोट है जो लेखक ने पहन रखा है। हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम स्क्वेरल, स्क्वेरल कविता का लेखक कौन है, M.B. आर्मस्ट्रॉन्ग। विच सिटी इज़ मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड टू कांगा, नेक्स्ट शुरू हो गया हमारा। तो विच मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड टू कांगा, इंग्लैंड और कांगा के लिए कौन सा मेटाफॉर यूज़ हुआ है, तो कैम्ब्रिज। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, अब हमारे
जो स्टीफन हॉकिंग है वहाँ से शुरू हो गया। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम राइटर कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिसेबल्ड मैन? डिसेबल्ड कौन था? स्टीफन हॉकिंग भी एक डिसेबल्ड था और फ्रेडस कांगा भी एक डिसेबल्ड मैन था। स्टीफन हॉकिंग तो लगभग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहा और बीमार था साइंटिस्ट, पूरी चेयर पे उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। कैम्ब्रिज कहाँ है भाई? इंग्लैंड में। द ऑथर हैज़ बिन टू इंग्लैंड ऑन ए वॉकिंग टूर। तो ऑथर कहाँ गया था? घूमने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था वो। तो वहाँ पे कैम्ब्रिज में किससे मिलता है? स्टीफन हॉकिंग से। हु इज़ द मैन लाइक ए लैंटर्न? लालटेन की तरह किस आदमी को बताया गया? स्टीफन हॉकिंग को। स्टीफन हॉकिंग इज़ ए ब्रिलियंट क्या था वो? पॉलिटिशियन था, हिस्टोरियन था, सबको पता है कि साइंटिस्ट था। तो ऐसी बातें आपको छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें शक्तिमान की तरह याद रखनी है। हु सक्सेसर वॉज हॉकिंग? हॉकिंग का सक्सेसर कौन है? आइजैक न्यूटन। हु डिड कांगा वेंट टू मीट कैम्ब्रिज? कांगा किससे मिलने गया कैम्ब्रिज में? स्टीफन हॉकिंग से, क्योंकि वो इंग्लैंड के टूर पे था। और हाउ लॉन्ग टाइम डिड कांगा गेट परमिशन टू मीट हॉकिंग? हॉकिंग से मिलने के लिए कांगा को कितना टाइम दिया गया? ओनली 30 मिनट। हु मेट विपिन? अब हमारा लैप्स ऑफ मेमोरी है उसमें से शुरू हो गए क्वेश्चन विपिन चौधरी वाले में। हु मेट विपिन बाबू इन न्यू मार्केट? न्यू मार्केट में कौन मिला? तो परिमल घोष मिला। विपिन बाबू वेंट टू कालीचरण इन न्यू मार्केट एवरी। न्यू मार्केट में विपिन बाबू जाता था, हर सोमवार को जाता था। परिमल घोष टोल्ड विपिन बाबू अबाउट हिज विजिट टू रांची। परिमल घोष ने विपिन बाबू को किसके बारे में बताया? रांची के विजिट के बारे में। अकॉर्डिंग टू परिमल घोष हु वॉज विपिन बाबू इन रांची एट दिस टाइम? ये बात किस परिमल को पता थी कि विपिन बाबू के साथ रांची कौन गया था? दिनेश मुखर्जी। विपिन बाबू सेट पूजा इन 1588 विद ए फ्रेंड। तो कानपुर। हु लिव्ड इन कानपुर? तो हरिदास रहता था। वेयर हैड हरिदास बगची गॉन नाउ? जापान। हु डिड विपिन बाबू डिसाइड टू ट्राई रिंग अप फॉर कंफर्मेशन अबाउट हिज ट्रिप टू रांची? रांची के ट्रिप के बारे में पूछने के लिए किससे बात करनी चाहिए? दिनेश मुखर्जी से, क्योंकि जब विपिन बाबू टूर पे गए थे तो उनके साथ कौन गया था? दिनेश मुखर्जी। हु वॉज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल कौन था? तो विपिन बाबू का बचपन का लंगोटिया यार था। हु न्यू इंटीमेट डिटेल अबाउट विपिन बाबू? विपिन बाबू के बारे में छोटी मोटी जानकारी किसको थी? परिमल घोष को थी। वाई डिड चुन्नीलाल विजिट विपिन बाबू? विपिन बाबू के पास चुन्नीलाल क्यों गया? क्योंकि उसको क्या चाहिए थी? नौकरी चाहिए थी। हु प्लेड ए ट्रिक ऑन विपिन बाबू अबाउट इट ट्रिंग रांची? रांची के बारे में किसने उसके साथ चाल चली? तो चुन्नीलाल ने। हु हेल्प चुन्नीलाल इन हिज ट्रिक टू विपिन बाबू? विपिन बाबू को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसने हेल्प की? परिमल घोष ने और देश मुखर्जी ने। हु वर प्रेश चंदा कौन था? फिजिशियन था। आई थिंक आई नो फॉर योर केयर व्हाट इज केयर? तो ये फिर आ गया ये हमारा क्वेश्चन कि मैं आपका इलाज जानता हूँ। तो कंट्रोलिंग ट्रिकी डाइट वो पम्फ्रेस डॉग वाला है उसमें से। वेयर डिड मिसेस पेम्फ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? आगे क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ी पढ़ लेते हैं हम कि पेम्फ्रे का डॉग था वो किससे सफरिंग था? माइल्ड न्यूट्रिशन से। माइल्ड न्यूट्रिशन होता है ज़्यादा खाने से। व्हाट वॉज ट्रिकीस रियल डिसीज? वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग। उसको उल्टियाँ आ रही थी ज़्यादा खाने से। मिस्टर पेम्फ्रे वॉज ए वेरी रिच लेडी, अमीर लेडी थी। एट द सर्जरी डॉक्टर गिव ट्रिकी नो फूड। कितने दिन के लिए खाना नहीं दिया? 2 दिन के लिए। ये आगे क्वेश्चन है। व्हाट वॉज ट्रिकीस मेन फॉल्ट? ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? ग्रीडी। वो ज़्यादा चॉकलेट खाता था, खाने पीने पे ध्यान नहीं देता था और ज़्यादा खाने की वजह से, लालच की वजह से वो बीमार हो गया था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द थीफ बॉय? अब जो हमारा चोरी वाली थीफ वाली है उसमें से कहानी शुरू हो गई है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द थीफ बॉय? थीफ जो चोर था उसका नाम क्या था? हरी सिंह। हाउ ओल्ड वॉज थीफ बॉय? थीफ बॉय कितने साल का था? 15 साल का। हाउ ओल्ड वॉज अनिल? अनिल कितने साल का था? 25 साल का। तो याद रखना है हमने, बस इतना ही क्वेश्चन हम लगभग करेंगे। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी थीफ स्टोरी? थीफ स्टोरी का नरेटर कौन है? हरी सिंह है। व्हाट डिड अनिल डू फॉर लिविंग? अनिल क्या करता है लिविंग के लिए? आर्टिकल्स लिखता है मैगजीन के लिए। व्हाट वॉज द अनिल डूइंग व्हेन ही द थीफ बॉय मीट हिम? जब वो चोर उससे मिला यानी कि हरी सिंह मिला तो वो क्या कर रहा था? अनिल मैच देख रहा था रेसलिंग का। अनिल लिव्ड इन ए रूम ऑन ए शॉप नेम। अनिल एक कमरा लेके रहता था किराए की, और कौन सी शॉप पे रहता था? जुन्ना स्वीट शॉप। व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल? अनिल ने क्या पूछा? एम्प्लॉय हिम, नौकरी के लिए। व्हाट डिड अनिल डू टू फाइंड कुक्ड बाय द फर्स्ट डे? जब खाना बनाया तो क्या हुआ? थ्रू टू द स्टे डॉग, क्योंकि हरी सिंह को खाना नहीं बनाना आता था इसलिए खाने को फेंकना पड़ा। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? अनिल से क्या चाहता था? तो क्या चाहता था वो?
काम चाहता था। व्हाट वाज द बॉयज रियल प्रोफेशन, हरी सिंह का रियल प्रोफेशन क्या था, चोरी। व्हाट डिड अनिल डू विद द मनी व्हाट ही रिसीव्ड इन द चेक, पार्टी करी उसने उसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डिस्क्राइब अनिल, अनिल का कौन से विशेषता थी, इजी गोइंग। द थीव वॉज ग्रेटफुल टू अनिल फॉर, क्यों उसका कृतज्ञ था, क्यों उसका आभारी था, क्योंकि उसने उसको जॉब दी थी। व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक द थीव बॉय, किस चीज़ का वादा किया कि उसको क्या पढ़ाएगा, लिखना पढ़ना सिखाएगा। व्हाट वाज ऑजिबल। नेक्स्ट शुरू हो गया साथियों। तो आपको आज के लिए 150 आपको 100 के करीबन क्वेश्चन करा दिए, इतने अच्छे हैं। कल आपको फिर करवा दूँ।